एक भारतीय होने के नाते भी बोलना चाहती हूं, क्योंकि सबरीमाला का भी बार बार जिक्र आ रहा है कि देखिए वो संस्कृति जिसमें भगवान को भी महिला के बिना पूरा नहीं माना जाता, अर्धनारेश्वर माना जाता है, जिसमें महिलाओं को देवियों की तरह पूजा जाता है। अगर 25 लाख में से 5 मंदिर मुझे वहां पे जाने को मना कर रहे हैं, तो एज अ वुमन, एज अ फेमिनिस्ट एंड अ रियल फेमिनिस्ट वुमन, मुझे उस संस्कृति पे भरोसा है कि कोई वजह होगी अगर मुझे वहां जाने से मना किया जा रहा है। तो बात चल रही है कि औरतों का हक मिलना चाहिए, इस्लाम के अलावा औरतों को किसी ने हक नहीं दिया। नंबर 1 बात यह है कि आप कैसे, जैसे कि आप हज में देखते हैं, मदीना में 35 लाख, मेरी बात सुन, 35 लाख आदमी 40 लाख होता है हज के दौरान, उसमें कम से कम 20% महिला। तो माहौल बनाना पड़ेगा ना। माहौल आप कौन होते हैं? बात वहाँ की कोई माहौल की जरूरत नहीं। जिसे जाना है, जिसे मस्जिद जाना है, उनके लिए मस्जिद का इंतजाम है। देखिए, मैं ये मान रही हूँ इस बात को कि इस्लाम महिलाओं के मस्जिदों में जाने में या प्रेयर स्पेस में जाने में इस्लाम में एज पर कुरान कोई मनाही नहीं है, लेकिन हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि यही मैं बोल रही हूँ कि हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि मुस्लिम पुरुषों ने एक ऐसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था कर रखी है कि हर चीज इस्लाम के नाम पे महिलाओं को ही दबाया जाता है। मस्जिद जाके तो दिखाएं महिलाएं, ये लोग, यही अंसार रजा साहब सबसे आगे जाके खड़े होकर उसकी खिलाफत करना स्टार्ट कर देंगे। मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने अपनी तकरीर में शुरू में कहा कि इस्लाम में औरतों और मर्दों को बराबर के हकूक़ात हासिल हैं, और आपने नंबर भी दिए कि दोनों को 100 में से 80 नंबर, किसी पेपर में किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो मेरा सवाल ये है कि खुदा के घर में, खुदा के दरबार में, जिसे हम मस्जिद कहते हैं, उस खुदा की इबादत गाह में मुसलमान बहनों को, बेटियों को इबादत करने का हक क्यों नहीं दिया गया है? वो मस्जिद में जाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती? आपका सवाल जो है कि अगर ख़वातीन और मर्द के हुकूक एक है, उनका मयार एक है, तो इस्लाम क्यों ख़वातीन को मस्जिद में आने से रोकता है? बहुत अच्छा सवाल है। आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, कुरान मजीद में कहीं भी नहीं लिखा है कि ख़वातीन मस्जिद में नहीं जा सकते। एक भी सही हदीस नहीं है जिसमें यह जिक्र है कि ख़वातीन मस्जिद में नहीं जा सकते, बल्कि कई हदीस है। आप अगर सही बुखारी पढ़ेंगे, जिल्द नंबर 1 जो आखिरी हदीस है, 832 की हदीस, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह फ्रॉम एंटरिंग द मॉस्क। आप ख़वातीन जो मोमिना हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला की बंदियाँ जो मोमिना हैं, उसे मस्जिद में जाने से मत रोकिए। कई हदीस है जिसमें लिखा हुआ है कि मोमिन औरतों को मस्जिद में जाने से मत रोकिए। लेकिन क्योंकि ख़वातीन की जिम्मेदारियां हैं घर में भी, उन्हें मस्जिद में जाना फ़र्ज नहीं है, कंपलसरी नहीं है। मुसलमान मर्द को जमात में पढ़ेंगे तो 27 गुना ज़्यादा सवाब है। ये सही बुखारी की हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मस्जिद में पढ़ना जमात में और बेहतर है। लेकिन ख़वातीन क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारियां हैं, घर में ज़िम्मेदारियां हैं, बच्चे को देखना होता है, खाना पकाना होता है, तो उनको मस्जिद में जाना फ़र्ज नहीं है। लेकिन अगर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। ये अफसोस की बात है कि अक्सर हिंदुस्तान के मस्जिद में ख़वातीन के लिए जगह ही नहीं है। तो गलती है हिंदुस्तान के मुसलमानों में, इस्लाम में नहीं। आप सऊदी अरेबिया जाइए, अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई मुमालिक जा चुका हूँ, वहाँ ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम है। लेकिन जब ख़वातीन को मस्जिद में आने की इजाज़त है, इस्लाम उसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी पेश करता है। ख़वातीन के लिए इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटीज़, मतलब वही फैसिलिटी लेकिन अलहदा, साथ में गुल मिलने की मुमानियत है। क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरे तकरीर में, हम जब नमाज पढ़ते तो कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। अगर एक मर्द ख़वातीन के कंधे से कंधा मिलाएगा, वो अल्लाह से ज़्यादा ख़वातीन को तवज्जो देगा। तो ख़वातीन मस्जिद में आ सकते, लेकिन उनके लिए अलहदा इंतज़ाम है। इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटीज़, बराबर अच्छा इंतज़ाम, लेकिन अलहदा, वज़ू के लिए जगह अलग, नमाज पढ़ने के लिए अलग। इसीलिए इस्लाम के अंदर ख़वातीन आ सकते। लेकिन अफसोस की बात है कि ये हिंदुस्तान में अक्सर मस्जिद में उनको अलाउ नहीं करते। ये हिंदुस्तान के मुसलमान
आपकी इल्म की कमज़ोरी है। अगर आप पढ़ेंगे सही बुखारी, कई हदीसें हैं सही मुस्लिम जहाँ ख़वातीन को आने से रोका नहीं गया, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ख़वातीन मस्जिद में जाना चाहते हैं रात को भी, तब भी आप उन्हें मत रोको, रात को भी। ये सही बुखारी की हदीस है कि अगर रात को भी वो मस्जिद में जाना चाहते तो आप उसे मत रोकिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में सैकड़ों मस्जिद है जहाँ ख़वातीन को आने की इजाज़त है। बम्बई में है, दिल्ली में भी होंगी, आगरा में भी होंगी, कम होंगी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बात फैल रही है, लोग को इस्लाम का इल्म हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और कई मस्जिद में ख़वातीन को आने की इजाज़त दी जा रही। और मेरी दरख्वास्त है कि जो आगरा के मस्जिद के ट्रस्टीज़ है वो भी हदीस पढ़े, और भले अगर ख़वातीन कम आते हैं तो उनका छोटा इंतज़ाम होना चाहिए, ख़वातीन कम आते तो, लेकिन इंतज़ाम होना ज़रूरी है और उन्हें मस्जिद से आने से रोका नहीं जाना चाहिए। आपने कहा कि इस्लाम को समझने के लिए इस्लामी ग्रंथों को पढ़िए, मुसलमान को मत देखिए। हम आप जैसे नेक इंसान को कैसे न देखें, कैसे न सुने और आपकी कई हुई बातों पर कैसे न चलें। इस्लाम को समझना है तो मुसलमान को भी देखना पड़ेगा, अच्छे को भी तो ख़राब को भी। आप जैसे नेक इंसान को भी देखना पड़ेगा, और लादेन जैसे या दूसरे टेररिस्ट हैं उनको भी देखना पड़ेगा, जो इस बात का दावा करते हैं कि वो इस्लाम को बचा रहे हैं और इस्लाम को बढ़ा रहे हैं। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल के पहले ये कहा कि हम कैसे मुसलमानों को नहीं देखें, और मेरी तारीफ़ की, सारी तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला की है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मर्सिडीज़ कार देखना है कितना अच्छा है, तो ऐसे ड्राइवर को मर्सिडीज़ कार चलाने के लिए दो जो एक माहिर ड्राइवर है। तो अगर आपको इस्लाम जानने के लिए कोई शख्स को देखना है तो सबसे बेहतरीन शख्स है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाकिर नाइक इस्लाम में ज़ीरो है, ज़ीरो। इसीलिए मैं तकरीर में हमेशा कहता हूँ कुरान मजीद का हवाला, सूरह हुजुरात, सूरह 49 आयत नंबर 13। तो आप जाके बाहर बोलो अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात आयत नंबर 13, आप बाहर जाके बोलेंगे जाकिर फरमाते, जाकिर की वैल्यू इस्लाम में ज़ीरो है। वैल्यू है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। लेकिन आप अगर मेरे तकरीर से मुतासिर हुए, तो हमेशा मैं लोग को कहता हूँ अगर आप मेरे तकरीर से मुतासिर होते हैं तो मेरे तकरीर को हू बहू जाकिर को हटा के तकरीर को हू बहू किसी से कहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर कहेंगे जाकिर कहता है कि ख़वातीन का मकाम मर्द के मकाम से बराबर है, तो ज़ीरो है। ये कुरान कहता है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में। अगर हवाला देंगे तो इसका वज़न है। इसीलिए जो मैं कहता हूँ अभी तक के सही है, कोई भी मज़हब को देखने के लिए मज़हब के मानने वाले से बदले मज़हब की किताब पढ़ो, और अगर किसी को देखना है मज़हब के लोग को देखना है तो जो सबसे माहिर है उसको देखिए। तो अगर आप कोई मुसलमान की ज़िंदगी को देख के अमल करना है तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। अभी आपने बताया कि हम महिलाओं के लिए, हमारे मुस्लिम धर्म में हम महिलाओं को बहुत 75% हम सम्मान देते हैं, उनके अधिकार हैं, उनके राइट्स हैं। तो मेरा एक सवाल ये है जो कि मैं आए दिन देखती हूँ कि जो आपके जो मुस्लिम धर्म के अनुसार जो तलाक़ का जो सिस्टम है, 3 बार तलाक़ देने के बाद उस पर जो इद्दत पीरियड का जो केवल मेंटेनेंस मिलता है, उसके बाद एक अनपढ़, एक ऐसी महिला जो अपना सोर्स ऑफ इनकम उसका कुछ भी नहीं है, उसको किसके सहारे पर छोड़ दिया जाता है। हमारा धर्म जो मुस्लिम धर्म है उसमें कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे कि ऐसी महिलाओं को जीवन जो आसानी से कट सके। थैंक यू। बहन ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। उन्होंने ये कहा कि इस्लाम मज़हब में जब किसी का तलाक़ होता है तो बहुत से अनपढ़ ख़वातीन जिन्हें इल्म नहीं होता, उनको जीने के लिए कुछ पैसा नहीं होता, तो कुछ ऐसा मेंटेनेंस जिस तरीके से होना चाहिए कि नहीं। जो इसके मेन वजह है जो आज के माशरे में ये हो रहा है वो है कि इस्लाम का कम इल्म होने के वजह से ये चीज़ हो रही है। अगर हर इंसान
इस्लाम मज़हब को सही तरीके से समझ सके, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हुकूक ख़वातीन के इस्लाम में है वो कोई भी मज़हब में नहीं, कोई भी सोसाइटी में नहीं है। पहला चीज़ ये कि हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में आम तौर पे किसी की शादी होती है जब, तो अक्सर औरत मर्द को दहेज देती है, उसे कहते हैं डाउरी, डाउरी देती है आम तौर पे। और इस्लाम में उल्टा है। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4 में कि जब भी आप शादी करो तो अपनी होने वाले बीवी को एक गिफ्ट दो, तोहफा दो। हम जिसे कहते हैं महर। महर निकाह होने के लिए फ़र्ज़ है। हमारे इस देश में आम तौर पे उल्टा होता है कि वो औरत होने वाले मर्द को दहेज देती है, और मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो डॉक्टर है तो मांगेगा 1 करोड़ रुपया या 10 लाख, डिपेंड कौन से इलाके से आता है। इंजीनियर है तो 5 लाख, ग्रेजुएट है तो 1 लाख, जैसे भेड़ बकरियों का बिकते हैं। और अफसोस की बात है कई मुसलमान भी इसको अमल करते हैं, बिल्कुल गलत है। इस्लाम में दहेज लेना औरत से ज़बरदस्ती बिल्कुल हराम है। उल्टा होने वाले शोहर को महर देना चाहिए और अपने बराबर का महर देना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि दहेज लेना छोड़िए, अगर हिंट भी देना, दहेज को हिंट देना कि मेरा बेटा मर्सिडीज कार में घूमना चाहता है, हिंट दे रहे कि उसको दहेज में मर्सिडीज कार चाहिए। मेरे बेटे को 4 बेडरूम फ्लैट में रहने की आदत है, इंडिकेशन, हिंट दे रहे कि मुझे दहेज में 4 बेडरूम का फ्लैट चाहिए। ये बिल्कुल इस्लाम में हराम है। ज़बरदस्ती मांगना, अगर खुशी से, अगर उस लड़की के वालिदैन कुछ देना चाहते तो आप ले सकते खुशी से, ज़बरदस्ती आप ले नहीं सकते। ना आप उसको हिंट दे सकते कि मुझे फ्लैट दो या पैसा दो। इस्लाम में उल्टा है। इस्लाम में औरत को महर मिलता है शादी में, और महर निकाह होने के लिए फ़र्ज़ है। और महर ये खुद औरत भी तय कर सकती है कि मैं तुमसे शादी करूँगी जब तक आप मुझे 1 लाख रुपया नहीं देंगे। वो अलग बात है कि अगर वो गरीब शौहर है, गरीब आदमी बोलेगा मैं 1 लाख नहीं है, आप कोई दूसरे मर्द को ढूंढो, मैं दूसरी लड़की को ढूंढूंगा, ये भी जायज़ है। तो वो लड़की दूसरे शौहर को ढूंढेंगी, ठीक है ना। लेकिन वो कह सकती है मुझे 1 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, कुछ भी कह सकती है। अगर शौहर के पास कुव्वत है वो देगा, नहीं कुव्वत है तो नहीं देगा। इसीलिए अरब ममालिक में लड़की लोग इतना डिमांड करते हैं कि उनको अरब ख़वातीन से शादी करना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि वो जानते हैं अपने हुकूक को। सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 20 के आयत में लिखा है कि आप उन्हें सोने का पहाड़ भी दे सकते हैं महर में, और आप उसे एक आयत भी सिखा सकते हैं, वो भी महर है। अगर आपके पास पैसा नहीं है और वो आदमी कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं आपको कुरान शरीफ की आयत पढ़ के सुनाऊंगा, वो भी महर हो गया। तो महर की कोई हद नहीं है, ना नीची हद है ना ऊपर हद है। अपने अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग वो महर तय कर सकते। और ये महर की कई वजह है। एक वजह है कि मिसाल के तौर पे उस लड़की के वालिदैन ने उसकी परवरिश की, उसे ग्रेजुएट बनाया, तालीम के ऊपर खर्चा किया, तो महर मिलने के बाद उस औरत की वो अपनी जायदाद हो जाती है। वो चाहे अपने वालिदैन को दे, चाहे खुद रखे, या उसको कोई बिजनेस में लगा दे, कोई तिजारत में लगा दे, उसका हक है। तो महर उसकी खुद की जायदाद है, वो कुछ भी कर सकती है। और महर का कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और उसके अलावा ये महर अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर तलाक होता है, डिवोर्स होता है, तो ये महर उसके काम आ सकता है। लेकिन लोग को गलत फहमी है कि महर सिर्फ तलाक के लिए, ऐसा नहीं बात है। वो महर लेके खुद को बिजनेस में लगा सकती है, अपने वालिदैन को दे सकती है। और जहाँ तक कि उसका खुद का सवाल है, इस्लाम के अंदर जितने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है खर्चा उसका, शादी के पहले जिम्मेदारी है उसके वालिद की और उसके भाई की, शादी के बाद जिम्मेदारी उसके शोहर की और उसके बेटे की। ऑल फाइनेंशियल एस्पेक्ट, लॉजिंग, बोर्डिंग, क्लोथिंग, खाना पीना, कपड़ा, सब उसको कमाने की ज़रूरत नहीं, ये हक है मर्द को देने का। तो फाइनेंशियली शी इज़ मोर स्ट्रांग, शी इज़ वेरी स्ट्रांग फाइनेंशियली। जहाँ तक कि माली हालात में इस्लाम में औरत का दर्जा बहुत ऊंचा है। जहाँ तक कि बहन ने सवाल पूछा कि तलाक होने के टाइम पे उसे मेंटेनेंस क्यों नहीं मिलता, बहुत अहम सवाल है। पहले हम ये जान ले कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ख़वातीन को इतने हुकूक दिए, हुकूक देने के बावजूद अल्लाह सुब्हाना व तआला अदल करते हैं, जस्ट है।
क्योंकि जब भी तलाक होता है घाटे में जाता है मर्द इस्लाम में ज़्यादा, क्योंकि जब तलाक होता है उससे अगर वो महर नहीं दिया होगा देना फ़र्ज हो जाता है, भले वो महर 50,000 हो, 1 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, वो उसे तय करना चाहिए। जब महर देता है तो औरत का नुकसान कुछ नहीं होता, और तलाक होने के बाद आदमी भी शादी कर सकता है, औरत भी शादी कर सकती। जब तलाक हो जाता है उसे महर तो मिल जाता है, जब नई शादी करती है नया महर मिलता है। आप सोचिए, आदमी जब नया शादी करता है उसको नया महर देने पड़ता है, तो आदमी नुकसान में है। अगर आप ये कहेंगे कि तलाक होने के बाद आदमी मेंटेनेंस भी औरत को दे, तो हम कहेंगे ये अल्लाह सुब्हाना व तआला हक के नहीं है, नऊज़ बिल्लाह, ऐसा कर ही नहीं सकते। नहीं तो मुझे लेक्चर देने पड़ेगा आदमी के हुकूक इस्लाम में। मैं अक्सर तकरीर करता हूँ औरतों के हुकूक, लेकिन जो लोग इस्लाम की बुनियादी बात को नहीं समझते उन्हें ये गलत फहमी है कि औरत का नुकसान हो रहा है। औरत का नुकसान नहीं हो रहा है, और औरत को कुछ भी अगर चीज़ की ज़रूरत है, जैसे मैंने कहा, आदमी का हक बनता है कि उसे दे। शादी के पहले उसके वालिद और उसके भाई, शादी के बाद उसके शौहर और उसके बेटे, और अगर ये नहीं भी दे तो माशरे का फ़र्ज़ है कि औरत को संभाले। माशरा नहीं कर सकता है, अगर इस्लामिक हुकूमत है, हुकूमत का फ़र्ज़ है कि औरत को संभाले, उसकी परवरिश करे, ये इस्लाम में। लेकिन अगर आप उसके बाद कहेंगे तलाक होने के बाद आदमी उसे हर महीना और 1,000 रुपया दे, 5,000 रुपया दे, तो ये आदमी पे जुल्म होगा। लेकिन जो महर तय होता है शादी के पहले निकाह में, क्या मुझे चाहिए 5 लाख रुपया, उसे वो संभाल सकती है, उसे कोई तिजारत में लगाए और उसकी आमदनी ले सकती है। अगर कोई शक है कि हो सकता है मेरा तलाक, कभी भी शादी होती तो तलाक का गुमान तो रहता नहीं दिमाग में कि तलाक होने वाला है, हो सकता है, लेकिन इसके लिए इस्लाम ने उसे अल्हम्दुलिल्लाह कई चीज़ें से हिफाजत की है। तो महर जो है उसे कई फ़ायदे हैं, और उसके बावजूद हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अगर कोई आदमी अपनी बेटी जिसका तलाक होता है उसकी हिफाजत करते तो बहुत सवाब मिलता है। तो इस्लाम में जो तलाकशुदा औरत है उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कई तरीके हैं जिससे उसकी हिफाजत की जाती है। जो आप जो कह रहे हैं वो यहाँ के माशरे के बारे में कह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ के ख़वातीन को अपने हुकूक खुद पता नहीं, उनकी गलती है, इस्लाम की नहीं। हमारे ख़वातीन और हमारे मर्द खुद नहीं जानते, तलाक कैसा देना जानते नहीं। गलती किसकी? इस्लाम की, इस्लाम की नहीं, इस्लाम के फॉलो करने के मुसलमान की। अगर आप इस्लाम को जानना चाहते हैं तो मुसलमान को मत देखिए, जिस तरीके से आज मैंने कहा। आप अगर मर्सिडीज़ कार को जानना चाहते कितनी अच्छी है, अगर कोई ड्राइवर जो ड्राइविंग नहीं जानता है उसके पीछे बैठा स्टीयरिंग व्हील के ऊपर और मर्सिडीज़ कार को ठोक लेता है, तो गलती किसकी? मर्सिडीज़ कार की क्या ड्राइवर की? ड्राइवर की। उसे मर्सिडीज़ कार चलाने आता नहीं। तो इसीलिए इस्लाम को अगर जानना चाहिए तो आपको कुरान को पढ़ना चाहिए और सही हदीस को। ये अफसोस की बात है कि कई मुसलमान खुद नहीं जानते कुरान और हदीस में क्या लिखा है, किस तरीके से तलाक देना चाहिए, किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए अपनी बीवी के साथ। इसीलिए मैं तकरीर कर रहा हूँ, तो लोगों को कुरान और हदीस के करीब लेके आऊँ। माई सेल्फ अनुराग जैन, और मैं एक स्टूडेंट हूँ। ज़्यादा तो मैं नहीं जानता इस्लाम के बारे में, लेकिन जैसा आपने कहा तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह बहुत दयावान है, जो इंसानों पर और हर जीव पर यानी जानवर पर भी बहुत दया करता है। अब मेरा सवाल, मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत हूँ कि किसी भी इंसान का कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करना है, और मैं ये भी मानता हूँ कि इस्लाम धर्म दया धर्म है और इंसानियत का धर्म है। आपने कहा किसी भी इंसान का कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करना है। क्या किसी जीव, किसी जानवर का कत्ल करना कहीं किसी मायने में दया और इंसानियत का कत्ल करना तो नहीं है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि इंसान का कत्ल करना इंसानियत की कत्ल करने के बराबर है, लेकिन क्या कोई जानवर का कत्ल करना इंसानियत की कत्ल करने के बराबर है क्या नहीं? और ये सवालात आप अगर पढ़ेंगे तो गलत फहमिया के नंबर 6 नंबर आता है गलत फहमिया में, कि लोग एतराज़ करते हैं कि इस्लाम क्यों जानवर खाने की इजाज़त देता है, मांस खाने की इजाज़त क्यों देता है। कई गैर मुस्लिम एतराज़ करते कि इस्लाम एक बहुत जल्लाद रिलीजन है। भाई साहब नहीं कह रहे, लेकिन बाकी लोग कहते कि एकदम मर्सीलेस रिलीजन है, धर्म है, जो जानवर का कत्ल करने के लिए कहता है। जवाब में ये कहना चाहूँगा भाई साहब
कि एक मुसलमान अगर वो चाहे तो प्योर वेजिटेरियन, प्योर शाकाहारी रह के भी अच्छा मुसलमान रह सकता है। मांस खाना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है, मांस खाना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है। वो एक अच्छा मुसलमान रह सकता है शुद्ध शाकाहारी होके भी। लेकिन बट अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह मायदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि हमने कैटल बनाए, 4 पाँव वाले जानवर बनाए जिसको आप खा सकते हैं। सिर्फ वो जानवर जिसके हमने नाम लिए उसको मत खाओ, जो आपके लिए हराम है। उसके अलावा आप सब जानवर खा सकते हैं। कुरान में लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि हमने आपके लिए कैटल बनाए, भेड़ बकरियां बनाए तो कि आप उसका गोश्त खा सके। कुरान में जिक्र है सूरह मोमिनीन में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप भेड़ बकरियों के गोश्त खा सकते। और कई आयतें हैं। हम पहले ये जान ले कि मेडिकल साइंस आज ये कहती है कि इंसान के जिस्म में हमको अमाइनो एसिड की ज़रूरत है, 22 अमाइनो एसिड की ज़रूरत है। इसमें से 8 अमाइनो एसिड जिस्म में पैदा नहीं होते, बाहर के खाने से लेना लाजिम है। और कोई भी वेजिटेबल फूड, कोई भी घास फूस, कोई भी फल में ये 8 के 8 अमाइनो एसिड है ही नहीं, लेकिन मांस में है और मच्छी में है। हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है। हाई लेवल ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द मीट एंड इन द फिश। इट इज न्यूट्रिशियस। विटामिन के है और आयरन भी है। अगर आप देखेंगे, अगर आप तहकीक करेंगे कि जो जानवर जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, मिसाल के तौर पे गाय, भेड़, बकरी, उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं। हर्बीवोरस सेट ऑफ टीथ, वो सिर्फ घास खा सकते, मांस खा ही नहीं सकते। अगर आप उन जानवरों के दांत देखेंगे जो मांस खाते हैं, कार्निवोरस एनिमल लाइक टाइगर, लेपर्ड, लायन, शेर, शेर बब्बर, चीता, इनके दांत देखेंगे तो इनके नोकीले दांत है, कैनाइन सेट ऑफ टीथ। वो सिर्फ मांस खाते, घास फूस खा ही नहीं सकते। अगर आप जाके आईने में और हम लोग जाके आईने में देखेंगे अपने दांत, इंसान के दांत चपटे भी है, नोकीले भी है। अगर खुदा चाहता था अगर खुदा की ये इच्छा थी कि इंसान सिर्फ घास फूस खाए तो ये नोकीले दांत कैनाइन टीथ क्यों दिए? तो मैं डॉक्टर हूं, मांस खाने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हर्बीवोरस एनिमल का, गाय बकरी का डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सिर्फ घास फूस डाइजेस्ट कर सकता है, हजम कर सकता है, गोश्त को हजम कर ही नहीं सकता है। आप अगर शेर, चीता, शेर बब्बर का डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, वो घास फूस हजम कर ही नहीं सकता है, सिर्फ गोश्त हजम कर सकता है। हम इंसानों का डाइजेस्टिव सिस्टम अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस तरीके से बनाया कि घास फूस भी हजम कर सकता है, गोश्त भी। तो हम घास फूस भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि हिंदू मज़हब में, हिंदू धर्म में गोश्त खाना हराम है। ये बिल्कुल गलत फहमी है। अगर आप पढ़ेंगे हिंदू धर्म की किताब, हिंदू धर्म की किताब पढ़ेंगे, मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान ने, खुदा ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। सम एनिमल्स he has created to eat and some to be eaten। कुछ खाने के लिए और कुछ खा जाने के लिए। अगर आप उन जानवरों को खाते हैं जो खुदा ने खाने के लिए बनाया है तो आप कोई गुनाह नहीं करते। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक का नंबर 30। आगे आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक का नंबर 31 में लिखा हुआ है कि अगर आप जानवर का कत्ल करते हैं पूजा के लिए तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे। आगे पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40, उसमें लिखा हुआ है कि खुदा ने सैक्रिफिस्ड एनिमल बनाया है, मतलब खुसूसन कुछ जानवर बनाया है तो कि सैक्रिफाइस की जाए और उसको खा सके। अगर आप उस जानवर का कत्ल करते हैं सैक्रिफाइस के लिए और खाते हैं जो अल्लाह ताला ने, भगवान ने बनाया है, तो आप कोई गुनाह नहीं करते। ऋग्वेद में है कि आप खा सकते हैं। ऋग्वेद में यह भी लिखा है कि आप भैंस खा सकते हैं, आप गाय खा सकते हैं। कितने श्लोक के मैं हवाला दे सकता हूं। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत, देखो ऋग्वेद तो बहुत कम हिंदू लोग ने पढ़ा है, लेकिन महाभारत तो आप जानते होंगे, सुना होगा। महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, उसमें
जो पांडव के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर, वो भीष्म से कहते हैं कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या चीज़ देना चाहिए ताकि हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों को सहूलत हो, आराम मिले, उन्हें पीस, अमन मिले, दे विल बी सेटिस्फाइड। तो भीष्म कहते हैं कि यज्ञ में, पूजा में अगर आप वेजिटेबल्स देंगे, घास फूस, फल, चावल देंगे, तो हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों 1 महीने तक संतुष्ट रहेंगे। कितने महीने तक? 1 महीने तक। अगर आप मच्छी देंगे तो 2 महीना, अगर गोश्त देंगे तो 3 महीना, खरगोश देंगे तो 4 महीना, बकरी देंगे तो 5 महीना, सूअर देंगे तो 6 महीना, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीना, हिरन देंगे तो 8 महीना। ये कंटिन्यू होता है, मेन्यू होता है ना, होटल का मेन्यू, उस तरीके से कंटिन्यू होता है। और आगे लिखा गया है अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीना, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल। कौन कहता है? भीष्म कह रहा है युधिष्ठिर से, महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88। मैं हवाला दे रहा हूं, आप ये नहीं कहना जो जाकिर भाई कुछ भी कह रहा है दिमाग से, मैं हवाला दे रहा हूं, ये आपके किताबों में लिखा हुआ है। उसके आगे लिखा हुआ है कि अगर आप राइनोसेरस देंगे, राइनोसेरस, तो हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। ऐसे कई चीजें हैं। वजह क्या थी कि हिंदू लोग शाकाहारी बन गए, कई हिंदू लोग। इसकी वजह यह है कि कई हिंदू लोग अहिंसा की तरफ जा रहे थे, वो बाकी मज़ाहिब से मुतासिर होके, मिसाल के तौर पे जैनिज़्म में हैं कि आपको जानवर नहीं खाना चाहिए, और अगर उनसे पूछेंगे क्यों नहीं खाना चाहिए, तो वो कहते किसी भी जीव की हत्या करना गलत है। और भाई साहब भी मुंडी हिला रहे, मैं भी इसको मानता हूँ। अगर कोई भी इंसान बिना किसी जीव की हत्या किए जी सकता है तो मैं नंबर 1 हूँगा, नंबर 1। डॉक्टर जाकिर नाइक नंबर 1 होंगे, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ। लोग कहते हैं कि जानवर को खाना मतलब जीव की हत्या करना। ये पहले ज़माने के अंदर जब साइंस टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ चुकी थी तो उस टाइम लोग शायद इसे मानते थे। आज साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, हम जानते हैं कि इवन जो प्लांट्स है, जो फल है और जो पौधे हैं, उनके पास भी जान है। तो आपकी लॉजिक फेल हो गई। अभी जब हमें ये पता चला कि पेड़ पौधे और फल की भी जान है, तो लॉजिक में ज़रा तब्दीली आ गई। अभी लोग कहते हैं हमें पता है कि पेड़ पौधे की जान है, लेकिन पेड़ पौधे को दर्द का एहसास नहीं होता। ठीक है भाई, ये पहले की बात है। आज साइंस बढ़ चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे को भी दर्द होता है। वो हंस भी सकते, वो रो भी सकते, उनको भी दर्द होता है। लेकिन ये अलग बात है कि वो जब चिल्लाते हैं उनकी चीख हमारे कानों तक सुनाई नहीं देती, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल से लेके 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक सुन सकता है। इसके ऊपर, इसके नीचे इंसान सुन नहीं सकता। क्योंकि हम पेड़ पौधे की चीख नहीं सुन सकते, उसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी हत्या कर सकते। एक शख्स था जो मुझसे बहुत बहस कर रहा था। वो जाकिर भाई, मैं मानता हूं कि पेड़ पौधे की जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन ये जानवर के 5 सेंसेस है, 5 समझ है। ये पेड़ पौधे के 2 या 3 कम है, सिर्फ 3 सेंसेस है। तो इसीलिए जानवर को कत्ल करना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे को कत्ल करना कम गुनाह है। तो मैंने कहा कि मिसाल के तौर पे बहस के लिए मान लो आप सही है, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, बहस के तौर पे मान लो आप सही है। तो मैंने उनसे कहा आपका अगर भाई पैदा होता है गूंगा और बहरा, 2 सेंसेस लेस, ना वो सुन सकता है ना बोल सकता है, उसके बाद अगर वो बड़ा होने के बाद कोई आके उसका कत्ल करता है, तो आप जाके जज से कहेंगे मी लॉर्ड, कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरे भाई के 2 सेंसेस कम थे। आप तो उल्टा ये कहेंगे कि मेरा भाई तो मासूम था, वो गूंगा था, सुन भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था, उसको डबल सजा दो। यहाँ जज हजरात बैठे हुए इधर। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं होता है कि 2 सेंसेस कम 2 सेंसेस ज़्यादा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 168 में, या लज़ीना आमनू, ओ मोमिनो, आप वो खाओ जो आपके लिए हलाल है। जो हलाल है आप खा सकते। आप जो सांस ले रहे, भाई साहब सांस ले रहे, आपको पता है कि मिलियंस ऑफ जर्म्स आर डाइंग। ये जरासीम जो आप सांस लेके, उनको भी जान है। आप अगर 5 मिनट तक सांस नहीं लेंगे आप मर जाएंगे। हर मिनट में आप
हत्या कर रहे हैं, आपको पता है। लेकिन ये जो जानवर है, पेड़ पौधे है, जिरासिम है, ये आलमी भाईचारे में नहीं आते। इनका कत्ल करना आम तौर से हराम है, लेकिन अगर आपको जीने के लिए इनका कत्ल करते हैं अल्लाह का नाम लेते हुए कि हम इनको कत्ल कर रहे हैं, तो ये गुनाह नहीं है। लेकिन सिर्फ हमारे निशानेबाजी के लिए अगर मैं कोई जानवर का कत्ल करता हूँ वो हराम है, लेकिन खाने के लिए अगर मैं जानवर का कत्ल करता हूँ या पेड़ पौधे काटता हूँ खाने के लिए, तो ये इस्लाम में इजाज़त है। जो जानवर की इजाज़त है, जो जानवर हलाल है उसको आप काट सकते हैं खाने के लिए, सिर्फ निशानीबाजी के लिए नहीं। तो आप देखेंगे आम हिंदू के जो है ना आलमी भाईचारे, उसके अंदर पेड़ पौधे भी आपके भाई है, जानवर भी भाई, जो इस्लाम में नहीं। इस्लाम में आलमी भाईचारे के लिए हर इंसान आपका भाई है, भले अमेरिका में हो, इंडिया में हो, यूके में हो, काला हो, गोरा हो, वो आपका भाई है। लेकिन जानवर आपके भाई नहीं है, लेकिन जानवर का भी हुकूक कुरान और हदीस में दिया गया है। लेकिन जो जानवर की इजाज़त दी गई है खाने के लिए, उनको हम खा सकते। होप ये जवाब आपके लिए काफ़ी है। आपने ये कहा कि पेड़ पौधों को यदि हम खाते हैं तो कुछ सुनाई देने की आपने बात कही थी, लेकिन हम ऐसा तो कर ही सकते हैं, जिन बच्चों की हमें चीख या किसी भी चीख सुनाई दे रही है उसको रोने से रोक सकते हैं। दूसरा, जो चाइना में नवजात शिशु खाए जाते हैं, यदि कोई इस्लाम धर्म का अनुयायी उनका अल्लाह का नाम लेकर यदि खाता है तो क्या ये उचित है? मैंने एक अखबार में कटिंग पढ़ी थी कि वहाँ न्यू बॉर्न चाइल्ड वहाँ खाए जाते हैं, तो क्या इस्लाम में इस तरीके की इजाज़त है? आपने ये कहा कि पेड़ पौधों को यदि हम खाते हैं तो कुछ सुनाई देने की आपने बात कही थी, लेकिन हम ऐसा तो कर ही सकते हैं, जिन बच्चों की हमें चीख या किसी भी चीख सुनाई दे रही है उसको रोने से रोक सकते हैं। दूसरा, जो चाइना में नवजात शिशु खाए जाते हैं, यदि कोई इस्लाम धर्म का अनुयायी उनका अल्लाह का नाम लेकर यदि खाता है तो क्या ये उचित है? मैंने एक अखबार में कटिंग पढ़ी थी कि वहाँ न्यू बॉर्न चाइल्ड वहाँ खाए जाते हैं, तो क्या इस्लाम में इस तरीके की इजाज़त है? भाई साहब ने सवाल किया कि क्योंकि बच्चों की जो चीख सुनाई देती तुम चुप कर लेते, सुनाई नहीं देती तो क्या करेंगे? और उन्हें सवाल पूछा कि चाइना में बच्चों का गोश्त खाया जाता है, वो बिल्कुल हराम है। जैसा मैंने कहा, सिर्फ उन जानवर जिनकी इजाज़त है वो जानवर का गोश्त आप खा सकते। इंसान का गोश्त खाना तो बिल्कुल हरामी है। किसका भी नाम लो, किसका भी नाम लो, अल्लाह का नाम लेके सूअर भी खाना हराम है। जो जानवर की इजाज़त है वही जानवर खा सकते हैं, और कोई भी जानवर ने, भले आप अल्लाह का नाम लो या ना लो, अल्लाह ने जब इजाज़त दी नहीं तो नाम लेके क्या फ़ायदा। और आपका जो पहला सवाल था कि बच्चों की चीख सुनाई देती तो चुप करते हैं, नहीं सुनाई दी तो क्या करेंगे? अगर बच्चा गूंगा है तो क्या करेंगे? आप उसको दूध नहीं देंगे? गूंगे बच्चे को क्या करेंगे आप? और उसको तवज्जो देंगे कि उसकी चीख सुनाई नहीं देती, तो इसीलिए मैं और तवज्जो दूंगा कि दूध टाइम पे मिले। वो जिसको चीख सुनाई देती है, दूध नहीं मिला तो रोएगा, तो मुझे मालूम पड़ेगा। तो माँ गूंगे बच्चों की और तवज्जो करेंगे, इसीलिए आपको पेड़ पौधे की तवज्जो और देना चाहिए, क्योंकि आपको चीख सुनाई नहीं देती। मेरे शरीर का, मेरे जिस्म का दिया गया नाम डॉक्टर वर्मा है, और मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ी है, बाइबिल भी पढ़ी है, और वेदवाद की थोड़ा सा अध्ययन किया है। मैंने कुरान में सारी बातें अच्छी पाई हैं, किंतु एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। ये हिंदूवादी वो कहते हैं कि जन्म होता है, और कुरान में एक बात आती है कि मुर्दे जिंदे किए जाएंगे। ये दो बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। हिंदू तकवा कहता है, उन्हें देखा कि जन्मवाद, कि जन्म होता है, मैंने डिस्कवरी चैनल में भी ये चीज़ें देखी हैं। और दूसरा कि आखिर में कुरान में कि मुर्दे जिंदे किए जाएंगे। मैंने इस बात को बहुत से पूछा है, किंतु मेरे का इस बात का क्लियरिफिकेशन कोई भी मज़हब, एक तो जन्मवादी, दूसरा जो जन्म नहीं मानता यानी मुर्दों को जिंदा करता है, समझा नहीं पाया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस बात को कुरान के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं समझने के लिए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि उसने कुरान मजीद पढ़ी और सब बात को तस्लीम करते, सिर्फ एक या दो बात कि कुरान शरीफ के अंदर मौत आती है, मुर्दे को वापस से ज़िंदगी दी जाएंगी आखिरत में, उनका जिक्र है। और हिंदू लोग ये मानते हैं कि पुनर्जन्म में, और वो डिस्कवरी चैनल पे देखे कि पुनर्जन्म होता है। अगर आप देखेंगे
सबसे ऊंची किताब हिंदू मज़हब में वेद। अगर आप पढ़ेंगे पुनर की मानी क्या, पुनर संस्कृत में मतलब नेक्स्ट, अगेन, वापस से, और एक, पुनर के मानी नेक्स्ट। तो पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट जिंदगी, और एक जिंदगी। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे, कई आयतें हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको ज़िंदगी दी, पहले आप थे नहीं, फिर ज़िंदगी दी, इस धरती पे आए, फिर आपको मौत देंगे, फिर आखिरत में उठाया जाएगा। आप जो कर रहे मुर्दों को जान दी जाएंगे आखिरत में, ये हम मानते हैं कि एक बार हम इस धरती पे आते, नेक्स्ट लाइफ इज आखिरत। उसी तरीके से वेद में भी जिक्र है अबाउट पुनर्जन्म, नेक्स्ट लाइफ, सेम हूबहू जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन आम हिंदू मज़हब के जो गुरु है, स्वामी हैं, इन लोग जब ये जानने लगे, एक उनको कठिनाई पेश आई, वो देखने लगे कि कई इंसान जब पैदा होते हैं विथ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट डिफेक्ट्स, लिम्ब प्रॉब्लम, कोई अमीर पैदा होता है, कोई गरीब पैदा होता है, तो भगवान ही कैन नॉट बी अनजस्ट। भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है कि कोई इंसान को हेल्दी पैदा करता है सेहत के साथ, कोई इंसान को कंजेनाइटल दिल की बीमारी से पैदा करता है, कोई इंसान को अमीर घर में पैदा करता है, कोई इंसान को गरीब घर में। तो भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है, ना इंसाफ नहीं हो सकता। तो ये जो स्वामी लोग हैं, इन लोग ने एक नई चीज़ निकाली, संस्कारा। हिंदू मज़हब में कहते हैं संस्कारा, जो इंग्लिश में कहते हैं साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप जानते होंगे। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल अंग्रेजी में कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं संस्कारा, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ। कहीं भी वेद में नहीं लिखा हुआ है कि बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, कहीं भी वेद में नहीं लिखा है। चैलेंज है मेरा, ये इन लोग को मिलता है भगवत गीता के श्लोक से। भगवत गीता का श्लोक चैप्टर नंबर 2 में, वर्स नंबर 22 में, उसमें लिखा हुआ है कि जब कोई शख्स अपने कपड़े निकालता है तो वो नए कपड़े पहन लेता है, उसी तरीके से रूह एक नई जिस्म में जाती है। और ये भद्यांकर उपनिषद में भी इसका जिक्र है, आप पढ़ेंगे कि व्हेन अ कैटरपिलर क्लाइम्स अप द ग्रास ऑफ ब्लेड, he jumps to a new grass, same way the soul takes a new body। जिस तरीके से कैटरपिलर घास के ऊपर चढ़ता है और दूसरे घास पे जाता है, उसी तरीके से रूह एक नई बॉडी के अंदर जाता है। तो इस श्लोक के बुनियाद पर इन लोग ने एक फिलॉसफी पैदा की, संस्कारा, कि इंसान जो कर्म के बेस के ऊपर, कर्म और धर्म की फिलॉसफी, कर्म मतलब अच्छे कर्म करोगे धर्म के हिसाब से, तो अगले जन्म में आप अच्छे पैदा होंगे। अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो अगले जन्म में आप हो सकता है कि लूला पैदा होंगे या लंगड़ा पैदा होंगे। और जो कहते हैं कि आप इंसान 7 बार बनेंगे, ये कौन कहता है? वेद नहीं कहती, ये स्वामी जी लोग कहते हैं, कोई वेद में कहीं लिखा नहीं है। क्योंकि उनको ये नहीं कह सकते थे कि इंसान क्यों गरीब पैदा होता है, क्यों अपाहिज पैदा होता है, उनकी सोच कम थी, इसीलिए नई फिलॉसफी लेके आए, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। आप तो डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ, आपने कहीं मेडिकल साइंस बुक में पढ़ा हुआ है कि इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है? कभी नहीं। क्या फिजियोलॉजी में पढ़ा, क्या एनाटॉमी में पढ़ा? अगर ये साइंटिफिक फैक्ट होता था तो हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे कि इंसान नए जन्म लेता है, हम कभी भी नहीं पढ़े। इससे ये साबित होता है कि साइंस इसको तस्लीम ही नहीं करती। जो आप कह रहे डिस्कवरी चैनल में देखा, जो आप कह रहे हैं, अगर ये हक होता था तो हमारे साइंटिफिक बुक में भी ये लिखा होता। तो ये कहना कि साइंटिफिक प्रूफ है कि हम जन्म लेते हैं, बिल्कुल गलत है। इस्लाम जो इसका जवाब देता है वो है कि इस्लाम तस्लीम करता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कुछ लोग को अपाहिज पैदा करता है, कुछ लोग को अच्छी सेहत देता है, कुछ को गरीब, कुछ को अमीर। इसकी वजह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि आप लोग को जांच सके, आप लोग का इम्तिहान ले सके, आप लोगों में से कुछ लोग अच्छे हैं। ये जांच पड़ताल करने के लिए ये ज़िंदगी हमारे लिए इम्तिहान है।
और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में सूरह नंबर 8 आयत नंबर 28 में कि आपके बच्चे और आपकी जायदाद आपके लिए फितना है। आपकी जायदाद और आपके बच्चे आपके लिए एक टेस्ट है, आपके लिए इम्तिहान है। अल्लाह ताला कुछ लोग को गरीब घर में पैदा करता है, कुछ लोग को अमीर। जो लोग अमीर है उनके लिए इम्तिहान है कि वो ज़कात देते क्या नहीं। जैसा कि मैंने कहा मेरी तकरीर में, तीसरी बुनियादी बात इस्लाम में है ज़कात। जिस शख्स के पास 85 ग्राम से ज़्यादा सोना है या उसके मुकाबले में धन है, उसको 2.5% ज़कात देना फ़र्ज़ है। जो आदमी अमीर है, कुछ अमीर लोग बराबर ज़कात देते, कुछ लोग आधा देते, कुछ लोग देते ही नहीं। तो अमीर इंसान को शायद 100% मार्क्स मिले या 50% मार्क्स मिले या 0% मिले। वो गरीब इंसान को ज़कात में तो 100 मार्क्स मिलता है, 100 आउट ऑफ 100, उसको ज़कात देना ही नहीं। हम कहते रहे बेचारा गरीब इंसान है, लेकिन असल में देखे जाओ तो उसको उस इम्तिहान में, गुर्बत के इम्तिहान में 100% मार्क्स मिले। आप समझ रहे? इसी तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कि आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। हो सकता है मिसाल के तौर पे एक अच्छे जोड़ी है, अच्छे मुसलमान है, 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, हज को गए हैं, रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं। अल्लाह ताला उनका और बड़ा इम्तिहान लेना चाहता है। जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा इनाम। मिसाल के तौर पे अगर आप BA पास करते तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन मिलता है। अगर आप MBBS पास करते आपको डॉक्टर कहलाया जाता, डॉक्टर मतलब ऊंचा ओहदा। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला हो सकता है कि उस जोड़ी को इम्तिहान और सख्त देता है और ऐसा बच्चा पैदा करता है जो अपाहिज है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि अपाहिज बच्चा पैदा करने के बावजूद वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है क्या नहीं। अगर ईमान रखता है तो अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस देना चाहता है। और कठिन इम्तिहान और बड़ा इनाम। हो सकता है कि वो इम्तिहान में फेल हो जाएगा। तो ये कुरान की आयत है, आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। कभी कोई भी अगर कलामिटी आती है, कोई भी आपको नुकसान होता है, इधर वो आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए सज़ा है। जब भी कोई भी आपको इनाम मिलता है, वो इधर आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए रिवॉर्ड है। तो इसी तरीके से क्योंकि हिंदू मज़हब के जो स्वामी हैं वो इसको नहीं समझ सके, इसीलिए एक नई फिलॉसफी संस्कारा लेके आए जो बिल्कुल वेद में नहीं लिखी है। वेद बात करता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट लाइफ, जिसका जिक्र कुरान में भी है, आखिरत की ज़िंदगी। तो वेद और कुरान सेम ज़िंदगी क्या बात कर रहा है कि इस दुनिया में आप आते हैं, एक बार आते हैं, सही तरीके से जिएंगे तो एक बार काफ़ी है, और ये दुनिया आखिरत के लिए इम्तिहान है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, यदि हमारी आज की वीडियो इस खातून के बातें तो आप लोगों ने सुन लिए। ये इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और लगातार लगी हुई है, इस्लाम को बदनाम कर रही है। दोस्तों पहले बात तो ये है कि इसके बातों से इस्लाम बिल्कुल भी बदनाम नहीं होगा, और इस्लाम ये जितनी बातें करेगी इस्लाम उतने ही आगे बढ़ेगा। और दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं होता कि हम किसी शख्स को, किसी मज़हब को या किसी धर्म को टारगेट कर रहे हैं कि हम उसको बदनाम करें। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद होता है कि हम आपको हकीकत, सच और सच्चाई का रास्ता दिखाएं। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद होता है। और दोस्तों इस तरह कुछ लोग जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, उसके बातों से इस्लाम बिल्कुल भी नीचे नहीं जाता। दोस्तों आजकल भी दुनिया में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने वाला मज़हब वो है इस्लाम। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? आप भी अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।